कभी कभी एक कॉल सिर्फ एक आवाज नहीं होती, वो अतीत से आया एक पैगाम होता है जो आज में गूंजता है और तुम्हें ऐसे राजों में घसीट लेता है जिनमें तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ये सब एक शांत दोपहर में रेलवे स्टेशन पर शुरू हुआ। मैं शिवानी के साथ बाहर निकली, लेकिन गेयोन में कुछ तो अजीब लग रहा था। वो खामोशी, जिस तरह से बूढ़े लोग घूर रहे थे जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो मुझे नहीं पता था। शिवानी ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम उन खाली सड़कों पर चले मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। हवा में फुसफुसाहटें और राज थे और परछाइयां हमेशा से ज्यादा गहरी लग रही थीं। जब हम दादी के घर पहुंचे, उनकी आंखें सीधे मेरे आर पार देख रही थीं। तुम आ गई, वो फुसफुसाई, शायद अब शांति मिलेगी। मैंने उनसे पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रही हैं। वो बस दीवार को घूरती रहीं। उनका चेहरा पीला था, उनके होंठ कांप रहे थे। उस रात मुझे एक सपना आया, या शायद वो कुछ और था। एक लड़की की आवाज कांपती हुई और टूटी हुई अंधेरे से पुकार रही थी, मुझे आजाद कर दो, मैं अभी भी फंसी हुई हूं हवेली में। मैं पसीने से तरबतर उठी, दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह मैं अपने आप को गांव के मंदिर में पाई। हवेली का जिक्र करते ही पुजारी का चेहरा पत्थर का हो गया। उसका नाम मत लो, वो फुसफुसाए, जो कोई भी अंदर जाता है कभी बाहर नहीं आता। मैंने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बस सिर हिला दिया। कुछ सपने शगुन होते हैं, कुछ मौत का बुलावा। उस रात हवेली मेरे दिमाग में छाई हुई थी और बाहर उसके दरवाजे इंतजार कर रहे थे, 40 साल से बंद। लेकिन आज रात कुछ उन्हें खोलना चाहता था, और एक बार जब वो दरवाजे खुल जाते हैं तो फिर कुछ भी कभी सोचा है कि एक बंद दरवाजे के पीछे क्या राज छिपे होते हैं? कभी कभी ये इस बारे में नहीं होता कि आपको क्या मिलता है, ये इस बारे में होता है कि आप क्या जगाते हैं। हॉन्टेड मैंशन के रहस्य में आपका फिर से स्वागत है। यह सब दादी के चरमराते पुराने घर में एक शांत सुबह शुरू हुआ। शिवानी ने रात में अजीब आवाजों, अपने आप खुलने वाले दरवाजों के बारे में फुसफुसाया। दादी, आंखों में थकावट और आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट, बस दीवार को घूर रही थी। वे जानती हैं कि तुम यहां हो, उन्होंने कहा, लेकिन वे कौन थे? ठंडक को झटक न पाने पर मैं गांव के बड़े बुजुर्ग नैनसुख के पास गया। जिस तरह से उनके हाथ कांप रहे थे जब मैंने रोहिणी का नाम लिया, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मुझसे कहा, वह मैंशन जिस दिन वह जला, सिर्फ एक लड़की नहीं मरी थी। उम्मीदें, प्यार, इंसानियत सब राख हो गए। बस इतना ही मुझे सुनने की जरूरत थी। मुझे इसे खुद देखना था। मैंशन गांव के किनारे पर मंडरा रहा था। उसकी दीवारें राज फुसफुसा रही थीं। जैसे ही मैं अंदर घुसा, हवा भारी महसूस हुई। टूटी हुई मूर्तियां, जली हुई यादें, हर कदम एक सवाल की तरह गूंज रहा था जिसका जवाब मैं नहीं चाहता था। वहां धूल के नीचे छिपी हुई मुझे एक डायरी मिली। पन्ने मेरे हाथों में कांप रहे थे। मेरा नाम रोहिणी है। वह मुझे हर दिन चोट पहुंचाता है। आज उसने मुझे जिंदा जलाने की धमकी दी। तभी एक फीकी हुई तस्वीर फिसल कर बाहर गिरी। एक छोटी लड़की एक कोमल मुस्कान के साथ, वही चेहरा जो मेरे सपनों में आता था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा तेज हो गई। लैंप अपने आप जल उठा और फिर उसकी आवाज, एक हताश विनती, मुझे आजाद करो, वह वापस आ गया है। मैं पीछे हट गया। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे दीवारें ही बंद हो रही हो। दादी के यहां वापस, वह चिल्लाई। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थीं। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। वह वापस आ गया है। मैंशन का दरवाजा खुला है। तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। हताश होकर हमने गांव के पुजारी को बुलाया। उसका फैसला चौंकाने वाला था। तुमने वह दरवाजा खोल दिया जो बंद रहना चाहिए था। अब हर रात हर परछाई तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन मुझे जवाब चाहिए थे। रोहिणी को किसने मारा? मैंने पूछा। उसने बस अपना सिर हिलाया। जिस सच को तुम ढूंढ रहे हो वह मौत से भी ज्यादा अंधेरा है। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम भी फंस गए हो। मैं वापस आऊंगी और तुम मेरे साथ आ रहे हो। जैसे ही मैं बाहर भागा, खिड़कियां जोर से बंद हो गई। मैंशन ने एक और राज और शायद एक और आत्मा को अपना बना लिया था।
मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी, 2 ग्रामीण झील के किनारे मृत पाए गए। उनके चेहरे डर से मुड़े हुए थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सुबह की ठंड में गांव दहशत में जागता है। खून पानी में सना हुआ है, हर आंख में डर है। उस रात शिवानी की दादी कांपती और फुसफुसाती है, उसे मत बुलाओ, वह शांति में नहीं है। परछाइयां बेडरूम की दीवार पर रेंग रही हैं। जल्द ही मंदिर की घंटी बजती है, फिर सन्नाटा चीखों से टूट जाता है। वह वापस आ गई है। ग्रामीण चिल्लाते हैं, शापित आत्मा हम सबको तबाह कर देगी। रवि और शिवानी कांपती हुई टॉर्च के साथ हवेली की गहराइयों में खोज करते हैं। दीवारों पर ताजा खून लगा हुआ है, रूह कंपा देने वाली चीखें गूंज रही हैं। उन्हें फर्श में एक छिपी हुई दरार मिलती है जो बेसमेंट की ओर जाती है। वहां रूहानी की आत्मा जागृत होती है, कसम खाती है, तुमने मुझे जिंदा जला दिया, अब सब जलेंगे। एक तूफान रेजिंग है। हवेली एक जिंदा डरावने सपने की तरह सांस लेती है, और जैसे ही रूहानी की आत्मा अपना राक्षसी रूप लेती है, एक बात स्पष्ट है, कोई भी आत्मा के खेल से बच नहीं सकता। अंधेरा, खामोशी। पुरानी हवेली का बेसमेंट मौत से भी ज्यादा ठंडा है। मैं देखता हूं रवि को, जो डेस्परेट और टूटा हुआ है, दया की भीख मांग रहा है। प्लीज उसे जाने दो, हम तो बस तुम्हें आजाद करना चाहते थे। पर रोहिणी की आवाज थंडर जैसी है, सदियों के दर्द से गूंज रही है। आजादी? इन्होंने मुझे जिंदा जला दिया था। गांव चुपचाप देखता रहा। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक हवा में क्रैकल होता है। महान तांत्रिक महाकाल मजबूती से खड़े हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। उनकी माला उनके हाथों में घूम रही है। काला धुआं उनके चारों ओर घूमता है। तुम्हारी शक्ति अधूरी है रोहिणी, तुम्हें बांधा जा सकता है बलिदान से। एक हार्टबीट के लिए वह जीत जाते हैं। रोहिणी लड़खड़ाती है, फिर उन्हें हवा में उठाती है और उन्हें राख में जला देती है। उनकी चीख इन दीवारों में हमेशा के लिए गूंजती है। फिर सबसे पुराना राज। दादी कांपते हुए सब कुछ कबूल करती है। उनके आंसू बारिश की तरह गिरते हैं। वह मेरे भाई की बेटी थी, मासूम। गांव के मुखिया ने शक्ति के लिए उसकी बलि चढ़ा दी थी, और मैं चुप रही। शिवानी की आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। दादी, तुम भी दोषी थी? हां, और अब उसकी आत्मा तुम्हारे जरिए शांति चाहती है। हवेली हिलती है, आग भड़कती है। रोहिणी की आत्मा चीखती है, भूख, गुस्सा, सदियों पुराना डर। रवि जानता है हमें उसे शांति देनी होगी, एक बलिदान के साथ। और शिवानी आगे बढ़ती है, उसकी नजरें अपने भाई पर हैं। तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है रवि, अब मेरी बारी है। वह रोहिणी की अधूरी चिता की राख पर बैठ जाती है। चीखें फीकी पड़ जाती हैं, धुआं ऊपर उठता है। रोहिणी की आवाज आखिर में नरम, अब मुझे शांति मिल गई है। शिवानी की आंखें बंद हो जाती हैं, वह धूल बन जाती है। सुबह हवेली का सिर्फ राख बचा है। रवि अकेला खड़ा है। कुछ कहानियां जिंदा रहती हैं अंत के बाद भी, और कुछ आत्माएं अल्टीमेट बलिदान मांगती हैं। रवि घर लौटता है। एक पल के लिए उसकी आंखों में रोहिणी की परछाई चमकती है। शायद वह सच में नहीं गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें।